नमस्कार, स्वागत है आपका भारत केसरी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। भारत केसरी में हम आपको दिखाएंगे हर राज्य और हर क्षेत्र की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। नाबालिगों ने पिया जहर, हालत बिगड़ने पर परिजनों को दी फोन पर सूचना। जिले के गोगांवा थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बालक बालिका के जहर पीने का मामला सामने आया। दोनों गाड़ाघाट निवासी होकर घर से दूर जाकर एक साथ दवाई पी ली। हालत बिगड़ने पर बालक ने परिजनों को मोबाइल पर सूचना दी, जिस पर परिजन उन्हें तलाशते हुए पहुंचे। किशोर किशोरी अदंड के बीच बेहोशी की हालत में मिले। दोनों शनिवार दोपहर 3 बजे बिना परिजनों को बताए बाइक पर सवार होकर निकले थे। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच में जुटी। दोनों की हालत में सुधार है। रविंद्र परमार की रिपोर्ट। इसने दवा पी बताया सर। क्यों पी, क्यों दवा क्यों पी? क्या मालूम कैसे पिए। क्या हुआ क्या था? ये लड़के और ये दो क्या भागते जा रहे क्या नहीं जा रहे, हमको ये इतने नहीं मालूम। कि ये बताया कि मैं जा रहा मामा, तो मैं कहाँ आ रहा, मैं तुम्हारे मैं कहा हो, तो वो वहाँ से गए नहीं। और ये इधर ये आंधड़ और मछली गाँव के पास में मिले। एक बाद में हम उधर से आए उनको। फिर फोन करा था आपको? हैं? हाँ, ये इसने फ़ोन करा था। क्या बोला था फोन में? हमने दवा पी। दोनों ने पी ली? हाँ, दोनों ने पी। कब निकले थे घर से? ये करीब सर 3 बजे निकले हो। अच्छा, और मिले कब थे? तो 5 बजे मिले सर। दोनों एक ही गांव के? हाँ, एक ही गाँव के। एक ही समाज के भी? हाँ। उम्र कितनी होगी भाई बच्चे की? इसकी 16 साल। और वो लड़की की? उसका क्या मालूम सर, 15-16। उसकी भी 16-17। पड़ोसी है कि नहीं? कैसे? नहीं, पड़ोसी एक मोहल्ले में रहते, एक गांव में रहते। हर गांव जायल था। अब क्या मालूम वो छोरा आया था, इनको घर से उठा के ले गया। मैं कहीं उधर बाहर हो गोगांव का आगे गई तो वही मुझे पिए। हम घर पर नहीं था। कब के गए हुए थे? ये हमको नहीं पता, हम तो सुबह से निकल गया था। मजदूरी गए? नहीं, मिले कब ये? ये मिला कल, हमको तो 6 बजे मिला। क्या सूचना मिली थी आपको? हाँ, फोन गया था हमारे पास। घर से कब से गए थे नहीं मालूम? नहीं मालूम। क्या उम्र क्या होगी इसकी? 14 साल। आपको पहले पता था कि ये लड़के के साथ जा रही है? नहीं पता पहले था। से भी कोई संबंध नहीं, कहीं नहीं पता था। पता रहता तो ऐसा क्या बना देता। तो आप लोग घर पे नहीं थे? कोई नहीं, घर पर नहीं। लड़की अकेली थी? अकेली थी ना, वही भी था उनका साथ, छोटा वाला। कब लेकर थे इसको? ये नहीं पता कब ले गए। हमने तो वहाँ से फोन लगा, रात रुकने वाला था। तो बच्चा ने फोन लगाया, तो हम रात रुका गए। फिर भैया ने फोन लगाया कोई चीज। क्या दवा पी ली थी इन्होंने? दवाई पी ली। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के तत्वाधान में प्रखंड के टंडवा गांव में दूध उत्पादक सहयोग समिति द्वारा द्वितीय बोनस का वितरण समारोह आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि अरविंद कुमार राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा, दूध उत्पादन से ग्रामीण पशुपालक की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वहीं अब तो महिलाएं भी इससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। आप देना है क्या? जो उनका जो दूध का कीमत है, उसमें से जो संघ से जो कितना कीमत निर्धारित किया गया है? क्या है कीमत? तो पे क्वालिटी पर है। हम बता देते हैं, ऐसा नहीं होगा ना। अगर पूरा हाँ, देखिए देखिए दे तो बोनस तब ना मिली। पहले देले बनी कितना देले बनी? क्या जो समिति जो बा बोनस देता कैसा लगता है? बोनस दे रहा बा? क्या नाम पड़ रहा? कितना दिल रही? हम 3 किलो दूध दिले बन, 3 किलो 2.5 किलो। अच्छा, साल भर दिले बन। का निर्धारित रहेला दूध के निर्धारण का बा? कितना लगेला दूध के? कितना मिलेला रहुआ दूध के पैसा? पैसा किलो के हिसाब 26 रुपये 27 रुपये दिले बा। 26-27 रुपये समिति के देवे नहीं? हाँ, समिति के देवे नहीं? कम पर दिले रहा। अच्छा, असो नहीं की दिले। आज बोनस मिला था, कैसा लगा था रहुआ? बोनस मिली?
असो पहले के ही पैसा वाला बा, बोनस मिली अब की? ना अब की बोनस ना मिली, कम मिली, लेकिन मिली ना। का नाम पड़ी राउर? राम आश्रय यादव। राज्य समिति जो है टर्मा दूध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड, इनका वर्ष 2016-17 से लेके 2019-20 तक बोनस वितरण किया जा रहा है। इसमें अभी आपका जो है 100 आदमी का बोनस है। इसमें 100 आदमी का है। प्रथम बोनस पाने वाले हैं इसमें 14,400। क्या नाम है उनका जिनका प्रथम बोनस मिल रहा है? प्रथम धनंजय यादव है। धनंजय यादव। ये बोनस का निर्धारण किस पर करते हैं? किस टाइप से दूध किया के जाता है? दूध जितना आपूर्ति किया जाता है, जो समिति का शुद्ध लाभ हमारे होते हैं ना साल में, तो उसका कुछ कैटेगरी है। हमने 25% समिति को रिजर्व फंड में रख लेते हैं और 10% शिक्षा निधि में रख लेते हैं। और जो हमारे सदस्य हैं उनका शेयर डिविडेंड दिया जाता है 10 रुपया पर 90 पैसा। शेष पैसा का 65% जो है बोनस वितरण किया जाता है नगद के रूप में। बाकी पैसे का क्या होता है जो परसेंटेज आपका रखे हुए हैं? वह पैसा समिति का पैसा है, जो रिजर्व फंड का पैसा है वह कोऑपरेटिव स्टार से परमिशन लेके समिति अगर चाहे बिल्डिंग बनाना है, जमीन खरीदना है समिति के लिए, उस समय वो लोग निकाल सकते अपना काम कर सकते। तो मैंने बिल्डिंग क्यों बनाएंगे? या दुग्ध उत्पादन जो करके आपको देते हैं उनका बिल्डिंग बनता है या समिति का बिल्डिंग बनता है? जैसे कहाँ भी बना हुआ है आपका समिति का? अभी नहीं, यहाँ तो मेरे पास नहीं है, सारण में कहीं और दूसरे अदर जिला में। क्या नाम है समिति का आपका? यहाँ देवपुरा टर्मा दूध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड। कहाँ की है? ये आपके गांव की समिति है, धर्मा दूध उत्पादन टर्मा। आपकी गांव की बात है, जहाँ बिल्डिंग है आपके यहाँ नहीं, वैशाली जिला में मिलेगा, पटना जिला में मिलेगा, बहुतों सब बिल्डिंग बना हुआ है मेरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार राय हुआ। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद संचालित हो रही अवैध पैथोलॉजी, गजब व्यवस्थाओं का अजब गजब खेल, जांच से लेकर डिजिटल एक्सरे तक की व्यवस्था, अस्पताल से सैंपल लेने व लंबी चौड़ी फीस की मांग कैमरे में कैद। जनपद में जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बावजूद जनपद के विंदगी कस्बे में संचालित किया जा रहा अवैध पैथोलॉजी सेंटर। सूत्रों के अनुसार जनपद के विंदगी कस्बे में विंदगी स्कैन पैथोलॉजी के नाम से चलाया जा रहा था अवैध पैथोलॉजी सेंटर। बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही जिलाधिकारी के मामले को संज्ञान में लेने के बाद सीएमओ फतेहपुर के द्वारा शहर के कई बड़े अस्पताल और नर्सिंग होम पर कार्यवाही की गई, परंतु प्रशासन का इतना सख्त रवैया होने के बावजूद प्राप्त जानकारी के अनुसार झोला छापों द्वारा संचालित कराया जा रहा पैथोलॉजी सेंटर। इस प्रकार की चल रही मौत की दुकानों के ऊपर जनपद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस बात का इंतजार रहेगा। फतेहपुर विंदगी से जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अस्पताल में ठीक है। जी हमारा नहीं, पेशेंट भी कितने पैसे बाबू जी लेंगे? पैसा कितने लगे? इसके जो है CBC MT और ESR का कितना है डॉक्टर साहब? 80 80 नहीं यार, 380 350 कुछ और कम कर लेते बाबू, थोड़ा कम कर लेते पैसा सैंपल लिया कम कर। ठीक है, हम पेशेंट को लगा के ला रहे हैं। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खबर फतेहपुर से आ रही है, जहां नहीं बना बिंदौर का पुल, जनता की टूटने की लगी आस। जहानाबाद विधायक एवं कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी के झूठे हुए वादे, अभी तक नहीं बना रिंद नदी में बहादुरपुर पंप कैनाल का चेक डैम, कस्बा वासियों ने किया था वोट डालने से बहिष्कार। जमुना जी में पुल बनाने को लेकर वोट डालने से बहिष्कार हुआ था, लेकिन पूरे हुए 5 साल, आखिर कब बनेगा बिंदौर का पुल?
असरगंज कस्बे में के मेले में आई मुख्य अतिथि के रूप में कारागार राज्य मंत्री की पत्नी सुशीला जी ने बिंदौर पुल के लिए दी जानकारी। उन्होंने मेले में घोषणा की है कि चुनाव आने से पहले यमुना जी के पुल की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने मेले का आनंद उठाया और भारी भरकम भीड़ के साथ निकाली गई सुंदर सुंदर झांकियां। भारी भरकम पुलिस बल भी रहा मौके पर तैनात। देखा फतेहपुर से राजू गोस्वामी की रिपोर्ट। कह रहे हैं कि 1 महीने तड़पते रहे, लेकिन वो बात शायद आज आपके थ्रू में रूबरू हो रही हूँ कि वो 1 महीने तड़पते रहे। उन्होंने मुझ तक बात नहीं पहुँचाई। मेरा जहाँ तक प्रयास है, मैं ब्लॉक से 8 पानी के टैंकर अपने बही खाते से लोगों को, जनता की सेवा के आमदनी आती है, उससे मैंने निकलवाने का वीडियो सर से करके करवाया है। जहाँ तक आगे आने वाले समय में अपने 5 सालों में मैं वो हर जगह पानी की व्यवस्था टैंकरों द्वारा पूरी करवाऊंगी जहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी उसी गठबंधन से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? वाले समय में आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त करवाया है कि आप ही इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और आपको ये टिकट जाएगा और गठबंधन छोटी पार्टियों भाजपा के साथ ही है। पता है कि हमारा विगत 5 वर्षों में 2 वर्ष हमारे कोरोना की वजह से हमारे खराब हो गए। फिर भी हम लोगों ने गांव से गांव जो रूरल एरिया था उसको भी हम लोगों ने पुल द्वारा जोड़ा है और एक नहीं 3-4 पुल शायद बने हुए हैं। ये पुल भी आने वाले समय में बन जाएगा चुनाव लड़ने से पहले, ऐसा मेरा प्रयास है और हम सभी लोगों का प्रयास है। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। बिहार से पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, जहां एक ऐसा ग्राम पंचायत जहां पर ग्रामीणों ने मुखिया चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली और ग्रामीण खुद एक ऐसे प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं जिनका नाम अजय कुमार गिरी उर्फ अजय बाबा है। हम आपको दिखाते हैं कि ग्राम पंचायत राज धूपनगर धोबोल में किस तरह से ग्रामीण उनका चुनाव चिन्ह लेकर के उनकी प्रचार के लिए तरह तरह की वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। अजय बाबा के पुल छाप निशान बा, हमनी के वही पर वोट गिराएम सन। अजय भैया के रउआ लोग जिताई, चाची और चाहे भैया आ चाहे दीदी आ एकदम कौनो काम होई तो अजय बाबा के फोन करी और अजय भैया वहाँ हमार धूपनगर पंचायत के जनता सब से अनुरोध बा कि पुल छाप पर वोट दे के भारी मत से विजयी बनावे। हम लोग भी इर्द गिर्द के आदमी हैं, हम लोग भी पुल पर छाप पर वोट देंगे। यह तो मेरे नाता में भतीजा के समान है। छाप ऊपर बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाई। हमार वोट 5 नंबर पर जाता। पूरा पंचायत से अनुरोध करतनी कि अजय बाबा के अब की बार जितावल जाए। सुनिए रउआ लोग से एक गो प्रार्थना बा कि अजय बाबा के जिताई और पुल छापे बटन दबाई। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। मामूली विवाद पर युवक की चाकू गोद कर हत्या। खरगोन जिले के वरुण थाना क्षेत्र के उमरखली गांव में मामूली विवाद में युवक की धारदार चाकू मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खरगोन के इंदिरानगर से त्योहार के चलते मृतक 20 वर्षीय युवक राजा अपने मामा के गांव उमरखली आया था। ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने को लेकर करीब दर्जन लोगों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पक्ष ने कहार समाज के युवा राजा चाकू पर हमला कर दिया। हमले में राजा की मौत हो गई और एक अन्य युवक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया। घटना शुक्रवार देर रात की है। वरुण पुलिस ने धारा 302 का प्रकरण दर्ज कर जांच में जुट गई।
मामूली विवाद से दीपावली और भाई दूज के त्योहार पर खरगोन के इंदिरा नगर और उमरखली गांव में शोक छा गया। मृतक युवक के मामा का कहना है कि दीपावली के त्योहार पर राजा उमरखली आया था, मेरे बाड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी की थी। आरोपी विक्रम और अन्य विवाद करने लगे और गाली गलौज करने लगे। इस दौरान राजा बीच बचाव करने चला गया। 10 से 12 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। इस दौरान विक्रम और अन्य लोगों ने धारदार चाकू मारकर हत्या कर दी। हमारी जगह में ही हमने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा किया था। पूरे घटनाक्रम को लेकर एएसपी नीरज चौरसिया ने मीडिया को बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा करने को लेकर शुक्रवार को 2 पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस ने एफआईआर कर दोनों पक्षों को समझा दिया था, लेकिन बीती रात शराब के सेवन के बाद फिर विवाद हुआ और आरोपियों ने 20 वर्षीय राजा की चाकू गोद कर हत्या कर दी। 10 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। वरुण पुलिस विवेचना कर रही है। रविंद्र परमार की रिपोर्ट। सर ये मर्डर सर ग्राम उमरखली में हुआ सर। मारने वाले विक्रम के 2 लड़के, उमराव के 2 लड़के, गोराबाई के 2 लड़के, उसका पति और गोविंद पिता झबर, ये व्यक्ति थे सर। कितने लोग थे? ये कम से कम 10 से 12 व्यक्ति थे सर। विवाद सर ट्राली मेरे साइड से मेरे वाड़े के आंगन में लगी हुई थी, उस पे से बोले यहाँ से हटा, और उनका वहाँ कोई वजूद नहीं था। मेरी जगहों में मेरे को छोड़ने नहीं दे रहे थे ये लोग, इस पे से झगड़ा हुआ। क्या हुआ? क्या घटी पूरी घटना घटी। मेरे भांजा दीपावली खाने आया था कल शाम के टाइम, और उसको हमारे बीच में झगड़ा ये हुआ कि हमको गाली गलौज कर रहे थे, तो वो बीच बचाव करने का उसको चाकू से जान से मार दिया। भांजे का नाम राजा उर्मा था कहार। ये खरगोन इंदिरा नगर रहता है। क्या चाहते हो आप? मैं तो चाहता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा और फांसी हो। श्यामलाल पिता नाना उमरखली। एक 20 वर्षीय युवक की मर्डर हो गया, क्या मामला सर? उमरखली एक गांव है थाना बरूड़ के अंतर्गत। उसमें ट्रैक्टर और ट्राली की रखने की बात को लेके एक विवाद हुआ था। कल दिन में विवाद हुआ, उसमें एक एफआईआर भी हुई। उसके बाद दोनों पक्षों को समझाया गया। शाम को वापस से शराब वगैरह का सेवन किया। उसके बाद फिर इन लोगों के कुछ लोग और आए, दोनों पक्षों में फिर विवाद हुआ और उसमें धारदार हथियार से हमला किया गया। उसमें एक व्यक्ति है जो मृतक हैं, वो उनकी डेथ हो गई और एक घायल है। किस तरह कार्रवाई की जा रही है? इसमें आरोपी हैं, लगभग 10 आरोपी हैं, राउंड अप किया जा चुका है। 302 की एफआईआर करके उनकी गिरफ्तारी कर न्यायालय पेश किया जाएगा और रिमांड लेके फिर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। दीपावली पर्व के इस पावन बेला पर गोवर्धन पूजा के संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ग्राम बाजार पारा भोड़िया में रखा गया था। दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं और दीपावली का अर्थ होता है दीपों की माला या कड़ी। दीपावली को दीपों का त्यौहार कहा जाता है। दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, जो 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर हिंदू मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। दीपावली एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उत्सव त्यौहार है, जिसे पूरे विश्व में दीपावली त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाते हैं, जो बुराई पर सच्चाई की जीत के प्रतीक के रूप में है। इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ नए सत्र की शुरुआत भी होती है और दीपावली त्यौहार को धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रोहित मरकाम का कहना है कि दीपावली पर्व के इस पावन बेला पर गोवर्धन पूजा के संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ग्राम पंचायत भोड़िया में रखा गया था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीणों के नन्हे मुन्ने बच्चों एवं स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। बच्चों को उनके कला को आगे बढ़ाने उत्साहित के लिए उत्साहन किया गया। साथ ही साथ नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा 30 सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया। ग्रुपिंग डांस, रिकॉर्डिंग डांस, हास्य नाटक, लोक नृत्य, बच्चों द्वारा गौरी गौरा का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, जिसमें रूपेश्वरी मंडावी, धनेश्वरी मंडावी, तनुजा दर्रो, डिम्पल मंडावी, रश्मि उइके, चंचल मंडावी, टिंकल मंडावी, दामिनी मंडावी, प्रियंका दर्रो, जेमनी दीवान, चंद्रकला
भुआरे, हर्षिता भुआरे, रामेश्वरी भुआर आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ इन सभी बच्चों ने उत्साहित होकर हर्षोल्लास के साथ अपना अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित सरपंच राजकुमार दर्रो, बढ़तिया उशंडी, दयालु भुआरे, राम साह भंडारी, रोहित मरकाम आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ वार्ड क्रमांक 8 के सभी वार्ड भी उपस्थित रहे। अजीत कुमार मंडावी की खास खबर। मैं रोहित कुमार मरकाम पारा भोरिया से। तो दीपावली के पावन बेला पर गोवर्धन पूजा के संध्या बेला पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जो बहुत ही सराहनीय रहा। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी बच्चों का कार्यक्रम करने में बच्चे स्कूली बच्चों एवं ग्रामीण बच्चों के द्वारा किया गया था। ये कार्यक्रम जो है बच्चों का खुला मंच की तरह एक कार्यक्रम रखा गया था और ये बच्चों को आगे बढ़ाने एवं उसके कला को आगे प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया। और यह कार्यक्रम सभी गांव ग्राम के और आसपास के जितने भी दर्शक बंधु थे आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन लोगों का सहयोग सराहनीय रहा। और आगे आने वाले साल में भी इस तरह का कार्यक्रम और अच्छे ढंग से बनाने का हम समस्त ग्रामवासी के द्वारा निर्णय। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खरगोन मध्य प्रदेश से आ रही खबर, जहां प्राचीन मंदिर महालक्ष्मी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। खरगोन दीपावली पर्व पर श्रद्धालुओं ने महालक्ष्मी मां के दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के प्रति हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देवी महालक्ष्मी के मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। खरगोन से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम ऊन में मां महालक्ष्मी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहां हर वर्ष दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दिन दर्शनों के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ मां महालक्ष्मी माता अपने अलग अलग 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। मान्यता यह है कि जो सच्चे मन से माता की पूजा अर्चन करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। रविंद्र परमार की रिपोर्ट। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। दीपावली का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह द्वारा अपने परिवार सहित अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र नाथ तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बजरंग बली चौरसिया,
सहायक पुलिस अधीक्षक नगर शशांक सिंह व क्षेत्राधिकारी श्याना अलका सिंह, क्षेत्राधिकारी डिबाई वंदना शर्मा व क्षेत्राधिकारी खुर्जा संग्राम सिंह के साथ वृद्धाश्रम व कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर वरिष्ठ नागरिकों को कंबल, मिठाइयां, फल, उपहार, मोमबत्ती आदि वितरित की गई और दीपावली मनाई और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। नगर क्षेत्र में भ्रमण कर झोपड़पट्टियों, फुटपाथ पर रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग बच्चों तथा गरीब जरूरतमंद महिलाओं, पुरुषों व बच्चों को कंबल, फल, उपहार, मिठाइयां, चॉकलेट, फुलझड़ियां, दिए और मोमबत्ती को वितरित किया। पुलिस के इस छोटे से प्रयास से लोगों को और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी। ऐसे लोग जो गरीबी में हैं, झोपड़पट्टियों में हैं, जिनका अपना बहुत कुछ नहीं है, उनकी दीपावली मंगलमय हो, सुखमय हो, इस उद्देश्य को लेकर के आज इस तरह अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम और फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों की। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है बहराइच से, जहां पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, जला कई लाखों का सामान। थाना मोतीपुर के मिहीपुरा बाजार क्षेत्र में नवयुग इंटर कॉलेज के निकट में पटाखा बाजार में आग लग गई, जिससे पटाखा व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ और बाजार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची थाना मोतीपुर की पुलिस आग बुझाने में जुटी। राजा बाबू गोस्वामी की रिपोर्ट। आदमी बच के बचा लो। अरे उधर तालाब में पानी नहीं है कहाँ? उधर नहीं है कहाँ पानी तालाब में? अब पता नहीं, ये नहीं पता चला अभी। हम लोग हो गए वहाँ पे कुछ नहीं तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। दिनांक 1/11/2021 को आम आदमी पार्टी के सिसवा विधानसभा अध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम निचलौल को ज्ञापन दिया। झरवालिया से मैरी गोशदन के जोड़ने वाली मार्ग के बीच में पुलिया बना है, जो 2 माह से क्षतिग्रस्त है। पुलिया के दोनों तरफ का अप्रोच टूटा है और पुलिया भी ध्वस्त होने के कगार पर है। 2 महीनों से आवागमन बंद है। क्षेत्र की जनता परेशान है। शासन और प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे जनता भयभीत है। भविष्य में बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। टूटे अप्रोच व पुलिया की मरम्मत कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निचलौल तहसील पर दोपहर 1 बजे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सिराजुद्दीन अंसारी, खुर्शीद मलिक, हरेंद्र सिंह, शैलेश गुप्ता, एजाज परशुराम, वीरेंद्र, जुल्फिकार, पप्पू अंसारी, तेरस, सरफुल्ला आदि 2 दर्जन कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आदमी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण करो, क्षतिग्रस्त अप्रोच की मरम्मत करो। साथियों, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निचलौल एसडीएम को एक प्रतिनिधि मंडल निचलौल एसडीएम से मिलकर के एक ज्ञापन दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झरवलिया से मैरी गो सदन जाने वाला जो मुख्य मार्ग है, वहाँ एक पुलिया बनी है। उस पुलिया पे जो है 2 महीना पहले बाढ़ आया था और 2 माह पहले उस पुलिया का अप्रोच जो है ध्वस्त हो गया। वो पुलिया जो है लटक गई है, पुलिया के खंभे टूट गए हैं, दोनों तरफ का अप्रोच एकदम फंस गया है, आवागमन एकदम बाधित है। कब आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना घट जाए, कोई कांड हो जाए। आज 2 महीने का दिन हो गया शासन प्रशासन के लापरवाही से आज तक जो है क्षतिग्रस्त पुलिया की और क्षतिग्रस्त अप्रोच की मरम्मत नहीं कराई गई है। आम आदमी पार्टी अपने ज्ञापन के माध्यम से हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल जो है क्षतिग्रस्त और ध्वस्त पुलिया और अप्रोच की मरम्मत कराई जाए, ये हमारी मांग है। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। जनता के पैसा विकास के नाम पर पूरा लूटपाट कल गई बा, तो ओकर जांच हुई। अगर जांच हुई तो पता चले कि विकास कहाँ बा। विकास स्थान तो जनता देगी, हम स्थान थोड़े देंगे। पंचायत चुनाव की सरगर्मी गांव में तेज है। गांव की सरकार बनाने को लेकर एक बार फिर अपने 5 सालों के विकास के दावों के साथ मुखिया जी मैदान में है। हम तो यहाँ 2 बार से मुखिया हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुखिया से ही लड़ेंगे, सरपंच से थोड़े लड़ेंगे। चलिए, आप भी मैदान में हैं। जनता जो है, बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं जनता के बीच अपनी बातों को लेकर के। आपने विगत 2 वर्षों से 2 बार आप मुखिया भी रह चुके हैं। आप अपने आप को इस बार किस स्थान पर पा रहे हैं? नहीं, ऐसी स्थान तो जनता देगी, हम स्थान थोड़े देंगे। स्थान तो जनता तय करेगी। ये 1 नंबर कौन रहेगा, 2 नंबर कौन रहेगा, 3 नंबर कौन रहेगा। हम लोग काम किए हैं ईमानदारी से, और चुनाव हम लड़े थे तो हम बोले थे कि हमारे यहाँ घूसखोरी या कमीशनखोरी नहीं होगी। उस पर आज तक हम लोग खरा उतरे हैं। मेरे यहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं लगता है, और जितना भी काम किए हैं ईमानदारी से काम किए हैं। जो भी काम किए हैं हम माने कहीं से काम में कोई शिकायत नहीं है। कितना हद तक विकास हुआ है? आपको कितना लग रहा है जनता का आपने कितना विकास किया है? क्योंकि सभी लोग आ रहे हैं तो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। आपने भी अपने मेमोरेंडम में रखा होगा कि मैं विकास करूंगा। कितना विकास हुआ है? 10 साल में मेरे यहाँ चलने लायक सड़क नहीं था। 2011 में हम मुखिया बने तो मेरे यहाँ पंचायत के किसी गली या किसी मुहल्ला में जाने लायक सड़क नहीं था। मानसर, जानकी नगर, बरेजा, दुबवलिया, कुमना, मेरे पंचायत में 5 गांव, और 5 गांव में कहीं कोई गली में जाइएगा तो चप्पल का कीचड़ पीछे से उछलता था। आज 100% तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 80 से 85% मेरे यहाँ गली और नली का काम हो गया है। और जा करके आप देख भी सकते हैं, किसी भी मुहल्ला में, चाहे वो किसी गांव का कोई मुहल्ला हो, देख सकते हैं। नल जल योजना की क्या स्थिति आपके यहाँ? नल जल मेरे यहाँ 14 वार्ड में पानी चलता है, और सुबह शाम दोनों टाइम चलता है। 1-2 वार्ड में फंड के अभाव में कुछ काम बाकी है। कितना हद तक हुआ है? उस काम में कौन सा वार्ड है? उसमें भी पानी चलता है। कौन सा वार्ड है? 11 और 12। क्या कारण रहा वहाँ पर काम नहीं हो पाया? हम बार बार कहते हैं कि विकास के कई गो तरीका बा, और विकास के सोच बा। जनप्रतिनिधि के सोच अगर सिर्फ ठेकेदारी हो जाओ, हमनी का स्पष्ट कथन बा
कि लड़ाई जौन बा तो 3 विचारधारा के बा। एगो विचारधारा बा जौन बा ठेकेदारी, दूसर का विचारधारा बा जमींदारी। जमींदारी व्यवस्था ही बा कि जे प्रतिनिधि बा ओकर जे लोग बा वो सीधे ये कहता कि हमार दादा मुखिया, हमार पिताजी मुखिया, हमरो मुखिया होके चाहिए, वो परंपरा के निर्वाह करे खातिर। तो ई सोच जौन बा तो सोच जमींदारी के बा, एह व्यवस्था के बदले के बा। काहे मुट्ठी भर लोग ही सत्ता पर काबिज रही, आम आदमी के ये अधिकार काहे ना मिली? समाज के जो कमजोर बा, गरीब बा, शोषित बा, केहू भी व्यक्ति के घर के लोग ये सामाजिक व्यवस्था में प्रतिनिधि बन सकता। आई हमनी के सोच होके के चाहिए, व्यापकता जरूरी बा, दृष्टिकोण जरूरी बा कि समाज के कोई भी व्यक्ति समाज के प्रतिनिधित्व कर सकता, जौन पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य बा। और जितना प्रत्याशी लड़ रहे जगह पर अपन कितना स्थान पर हो पाओ तनी? देखिए हमनी के लोकतंत्र में जनता मालिक बा, स्पष्ट बा कि जनता जो निर्णय करी वो निर्णय के आधार पर हम के हैं अपना आप के। हम निश्चित रूप से हम जनता के दरवाजा पर जातनी, प्रत्येक व्यक्ति से कहतनी, आग्रह करतनी कि व्यवस्था की लड़ाई बा। ये व्यवस्था के लड़ाई में जो 80% भागीदार लोग बा समाज के, वो समाज के लोग के निर्णय करे के बा कि सत्ता के स्वरूप का होके के चाहिए और सत्ता केकरा हाथ में होके के चाहिए। अगर रुआ के सत्ता मिल रहा बा तो रुआ क्या करब? ऐसा जनता के बीच में रुआ क्या करब? हम तो पहले भी बोलनी है, फिर बोलतनी कि देखिए हमनी के अगर जनता यहाँ के आशीर्वाद दिलक तो सबसे पहल का काम बा शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त करे के। पंचायत में बहुत सारा ऐसा कार्य बा, सबसे बड़ा तो समस्या बा जल के, जल निकासी के समस्या बा। पूरा पंचायत जल जमाव के वजह से घिरल बा, वो जल निकासी के व्यवस्था। वर्तमान मुखिया तो कह रहे हैं कि ऐसे कहीं पहले कीचड़ रहा, आज तक सब जगह पक्कीकरण हो गई बा, कहीं ऐसा कहीं समस्या नहीं है। देखिए वो सम्मानित चैनल के माध्यम से एगो बात बोले के चाहता नहीं कि मुखिया जी आवस, मुखिया जी हमारा सामने वार्ता करस, चाहे जे भी लोग प्रत्याशी बा, जनता के हक बनता, जनता सवाल करे वो प्रत्याशी से कि हमार प्रत्याशी कैसन बा। अगर खुला वार्ता होके वो वार्ता में लोग अपन अपन सोच बतावे, हमू अपन सोच बताओ तनी। उनका ही पता नहीं खे कि आज जो व्यवस्था बनल बा वो व्यवस्था के देन बा। रुआ कुमना चल जाई, बरेजा आ जाई, दुबोलिया जाई, जितना भी गांव बा मिल्की चल जाई। अभी जानकी नगर की स्थिति बा, बरेजा की स्थिति बा, जो यहाँ पानी ना निकलला के वजह से धान लोग पानी में घुस के काटता। तो प्रतिनिधि को पहले ही सोच रखे के चाहते रहे। देखिए जब तक तेल नदी में जा करके सारा। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। बुलंदशहर से आ रही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जहां अखिलेश यादव को मुस्लिम युवक ने खून से लिखकर भेजी दीपावली की शुभकामनाएं। वीडियो हुआ वायरल। सपा कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के लिए उमड़ा दीपावली पर जुनून। दीपावली की शुभकामनाएं खून से लिख कर दी अखिलेश यादव को। सपा में मुस्लिम कार्यकर्ता आदिल ने अखिलेश को खून से पत्र लिखकर दी दीपावली की शुभकामनाएं। शुभकामनाओं का पत्र और वीडियो सोशल मीडिया में किया वायरल। वायरल पत्र में 2022 चुनाव को लेकर भी लिखा स्लोगन। नगर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है सपा कार्यकर्ता आदिल जलीश। पत्र में लिखा, खून से शुभकामनाएं देने का सिर्फ इतना मकसद है कि हम जैसे करोड़ों युवाओं का खून का एक एक कतरा नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश भैया के नाम है। यूपी वाले बुला रहे हैं, अखिलेश भैया आ रहे हैं। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच से बड़ी खबर है, जहां बहराइच कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाबालिग के अपहरण के बाद बलात्कार के मामले में मुख्य अभियुक्त को फांसी और सहयोगी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बौंडी इलाके में नाबालिग से रेप और हत्या मामले में 10 अप्रैल 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ था। 6 माह से कुछ ऊपर समय के अंदर फैसला आना था। अपने आप में मिसाल है ये फैसला। इस मामले में जज ने 123 पेज का ऑर्डर पास किया। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक देश भर के न्यायालयों में 15 सितंबर 2021 तक लंबित मामलों की संख्या 4.5 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में पास्को एक्ट कोर्ट के जज नितिन पांडे एक ऐसे जज हैं जिन्होंने 2 माह पूर्व सिर्फ 11 कार्य दिवस में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुना दी थी। पाक्सो एक्ट कोर्ट में जज नितिन पांडे ने बहराइच में आज एक और व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाकर इतिहास बना दिया, क्योंकि इससे पहले आजाद भारत में कभी भी बहराइच में 2 माह में 2 लोगों को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी। श्री पांडे केस के मामले में बेहद सौर्फ हैं और मामले को तेजी से सुनवाई करते हैं, इसलिए फटाफट फैसले आ रहे हैं।
अगर देश के और जज भी ऐसे परिपाटी डाल दे तो देश में केसों का वर्कलोड खत्म हो सकता है। डीजीसी क्रिमिनल मुन्नू लाल मिश्रा ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अपराधियों के बीच ऐसा संदेश जाएगा तो उनके अंदर भय होगा और ऐसे हादसे कम होंगे। राजा बाबू गोस्वामी की रिपोर्ट। मिश्रा, डीजीसी क्रिमिनल बहराइच। आज हमारे यहाँ पॉक्सो न्यायालय पर कोर्ट पर श्री नितिन पांडे जी माननीय न्यायाधीश जी के द्वारा यहाँ एक मुकदमे में जो थाना बौड़ी से संबंधित है, जिसका क्राइम नंबर 67/2021 है, उसमें एक पीड़िता जो नाबालिग थी, जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी, उसका अपहरण करने के बाद उसकी हत्या, निर्मम हत्या हुई थी। उस मुकदमे का विचारण माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के द्वारा किया गया और उसमें हमारे जो मतलब इसके विशेष रूप अभियोजक पॉक्सो हैं श्री संत प्रताप सिंह जी, और ये उसके साथ में हमारे यहाँ जो है श्री संतोष सिंह जी और मौर्या जी, ये लोग थे। लेकिन इसमें विशेष रूप से जो पैरवी की गई, श्री संत प्रताप सिंह जी ने बहुत ही इसमें मेहनत किया और उसका परिणाम ये हुआ कि मात्र ये घटना 10/4/2021 की है और इसके आज उसमें जो है एक व्यक्ति जो फूलचंद है उसको मृत्युदंड की सज़ा हुई है और दूसरे को 20 वर्ष की सज़ा 20 वर्ष की सज़ा इसमें सुनाई गई है। और इसका जो संदेश है वो पूरे समाज को, पूरे उसमें जो है जितने भी अपराधी हैं उनको इसका बहुत ही सशक्त संदेश जाएगा कि भविष्य में वो किसी भी तरह का अपराध करने की हिम्मत कोई नहीं जुटाएगा कि इस तरह से जघन्य घटना हो। ये हमारे बहराइच जनपद की 2 महीने के अंदर होने वाला दूसरा मृत्युदंड है, जो हमारे माननीय न्यायाधीश श्री नितिन पांडे जी के विशेष प्रयासों से, क्योंकि उन्होंने इतना इस मुकदमे में के ट्रायल में दोनों पक्षों को विधिवत काफ़ी सुनवाई का अवसर देते हुए दोनों पक्ष के साक्ष्य और जो है गवाहों को का परीक्षण करके और इसमें जो है निर्णय दिया है। मैं इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं और इसका जो समाज में है वो बहुत अच्छा प्रभाव असर जाएगा। ये जो है हमारे माननीय न्यायाधीश जी का और इस न्यायालय से जो संदेश जाएगा वो पूरे प्रदेश और देश को जाएगा। धन्यवाद। हाँ, ये फांसी की सज़ा है, उसको फांसी की सज़ा दी गई है, मृत्युदंड फाइनल डेथ है कि जिसमें उसको जो है जो फूलचंद है अभियुक्त, उसको वो 302 के हत्या के और बलात्कार का दोषी पाया गया और एक दूसरा जो मुलजिम है उसको जो है 20 साल की सज़ा हुई है, जो रेप का दोषी था। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। जितना लोग कहते हम तो विकास कोई लेबे नहीं, विकास करा होता नहीं, विकास के मारे तो वहीं तो खाड़ खंड भर गई, उड़ गई, कोनो विकास हमें के नहीं क्या भाई। विकास की कहानी सुने जनता की जुबानी। भटकेश्वरी पंचायत के विकास की कहानी जनता की जुबानी। केंद्र की सरकार ने इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, प्रत्येक गरीब और पात्र व्यक्ति के रहने के लिए पक्का आवास हो सके। वहीं लाभुक भी यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि आज भी गरीब व पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ देने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं अमीर प्रभावशाली लोगों की बल्ले बल्ले है। आलीशान व बड़े बड़े मकान, चौपहिया वाहन, गाड़ियां, सरकारी कर्मचारी हैं तो कोई बड़े जिम्मेदार हैं, मगर जरूरतमंद आज भी उस उक्त योजना में नाम जुड़वाने और लाभ पाने के लिए धक्के ही खाने को मजबूर हैं। ऐसे में विकास की बात सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है और लोग विकास को तरसते रह जाते हैं। सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार। यह पावन पर्व नवरात्र के शुभकामना और वह पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, मीडिया भाई। हमारा 5 साल का जो कार्यकाल है विकास के जुड़े हुए, मेरे यहाँ जो नहीं था वो लाने का काम किया गया और पंचायत का चौमुखी विकास किया गया, हर क्षेत्र, हर वार्ड, हर कोने को।
आपके क्षेत्र में नल जल की स्थिति क्या है? मेरे पंचायत में 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड में नल जल का पानी गिर रहा है। 14 वार्ड पुल है। नली गली का स्थिति इस प्रकार है कि मेरे यहाँ 8 वार्ड जो है काम हुआ नली गली की तरफ और 6 वार्ड वंचित रह गया सरकार की धनराशि के अभाव में। सरकार की चिट्ठी आ गई, जब तक नल जल पूरा नहीं होगा तब तक नली गली का कार्य नहीं किया जाएगा। उसी वजह से और पैसे का अभाव रहा, जिसके वजह से 6 वार्ड जो है वंचित है। 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर और 13 नंबर, इसमें नली गली एवं सड़क निर्माण वंचित है, अधूरा है। 10 में नल जल अभी बंद है, क्या कारण है? हमारे यहाँ 10 में बंद है। 10 के बंद का कारण है कि चोरों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा समरसेबल पंप चोरी कर लिया गया। इसकी आवेदन थाना प्रभारी महोदय, BDO साहब तथा पंचायत सचिव सबको इसकी सूचना दी गई है। अब जैसे भी धनराशि आएगा वो लगाया जाएगा, नए सिरा से काम होगा। विगत 2 माह से बंद है। जी जी हाँ, 2 माह से बंद है, लगभग 2 माह है। कम समय हो सकता है तो हम आपका डेट में अपडेटेड याद है थोड़े है। वहीं सड़क पर भी पानी बह रहा है। सड़क पर पानी बह रहा है। सड़क पर पानी तो नाले का पानी होगा जो अपना निज पानी रुक जाते हैं सड़क पर। मैंने आपके द्वारा पूरा नली गली जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। नली गली का काम नहीं हुआ है। किन किन वार्डों में नली गली का काम हुआ है? 1 नंबर में हुआ है, 3 नंबर में हुआ है, 4 नंबर में हुआ है, 5 नंबर में हुआ है, 6 नंबर में हुआ है, 2 नंबर 1 में नहीं हुआ है, 2 में हुआ है। 1 में नहीं हुआ, 2 नंबर में हुआ है। आवास योजना की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में जितने पूर्व से आवास योजना में नाम चयनित था, जो यथावत गरीब थे उनको आवास मिला। अभी नए सिरे में सभी लोगों का नाम चुरा गया है। लगभग 900 लोगों का नाम दिया गया, इसमें 400 के अबव चयनित होकर आए हुए हैं। वार्ड नंबर 11 से एक जनता का अपील है जिनका 5 सालों से नहीं 8 सालों से उनका इंदिरा आवास नहीं बना है, जिनका घर पक्का नहीं है, उस पर फीस लगाए गए हैं। यह बात सत्य है कि वह 2001 से ही 11 से आपने कहा 2001 से ही वह उनको घर नहीं है, करकटनुमा मकान है। और अब कितना विकास लोग हमने के नाम धर से यह कितना विकास भइल बा वही जितना लोग कहते हम तो विकास कोई नहीं बने, विकास करावता नहीं। विकास के मारे तो वहीं तो खाड़ खंड भर गई, उड़ गई, कोनो विकास हमने के नहीं के भाई। विकास कोनो नहीं के भाई। हां तब फिर क्या लगा था? फिर तो सब लोग आवत रुआ लगे, सब लोग कहता कि हम विकास करें। हां ये तो बात। जनता अब फिर क्या करी? जनता जकरा के देखी काम माने ओकर परिकल्पना का रखले बनी, काम आप रखले बनी कि और तो फिर एगो थी बात के काम चाहिए। वो आदमी के मुखिया बना सब, सरपंच बनाए सब, वार्ड बनाए सब, जो हमने के काम कराए हुए शिक्षित होके। और शिक्षित लोग जो 2-3 क्लास पढ़ल बा मुखिया बन गइलो, आ एगो तार से कोनो एक लाइन बोले के कहा था, एक लाइन लिखे के कहा था, तो तार से कोई लिखाते नहीं। तो जनता का मतलब बदलाव के मूड में बा। हां जनता बदलाव करी, जरूर करी। का नाम पड़ी रहो बाबा? हमार सचिता नंदिल नाम पड़ी। जे लोग जानता जे विकलांग बरन है, ये पैसा कौड़ी हमरा के चुपका ना दिहन, जनियो अथी करिहन तो लोग से जना दिहन। आ बराबर हम ब्लॉक में जाइले, ऐसे थोड़ा एंट्री करेला लो कि ई जाके वीडियो से कह सुन दिहन है तो हमने के लिहल ना बनी। एक कारण से लो पछता दे चलेला। एक मतलब जे लोग पैसा देले होई ओकर आवास बनल बा का? हैं पैसा लेके ही बनावल जात होई। तो पैसा लेके बनत नहीं रहना तो एगो कैसे अथी निगलेक्ट हो जाता लोग के। हमार काहे नहीं हो, जबकि हम 80% बानी विकलांग से यही में बानी। हम कैसे परिवार चलावे नहीं रहुआ है? कैसे परिवार देंगे तेंगे चल रहल बा। मजदूरी कष्ट से मजदूरी करीले। पेंशन बा वहां के? पेंशन बनल बा? पेंशन बा तो 400 पेंशन से क्या होने वाला है? पेंशन बनल बा। राशन मिलेला? राशन कार्ड बा हर महीना मिलेला राशन? हर महीना घड़ी मिलता। कितना मिलेला राशन? राशन कितना मिलेला? 20 किलो। माने कगो यूनिट बा? और 5 यूनिट बा। 4-5 20 किलो माने 4 किलो मिलेला। 4 किलो के दर से मिलेला। आवास और ऐसे ना बनल? हाँ कि जाके माने कह दिहन, चुपका ना दिहन हमरा के। हम जलालपुर तक ले हम ई बात के खड़ा हई कि केहू के देम तो सामने देम, आना तो हम चुपका 1 पैसा केहू के दलाली के मांगेला लो पैसा? पैसा के मांगेला? जैसे दलाल छूटा है लो, छोड़ता है लो,
पैसा लेकर के? जैसे मुखिया है ना, वो दलाल अपना छोड़ देता है। क्या नाम पड़ी राउर? हमारा राम कुमार गिरी नाम पड़ी। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। 48 घंटे में अगर भगवान परशुराम की मूर्ति को नहीं खोला गया तो हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और वो गलती बार बार करेंगे, चाहे हमारे ऊपर 1000 बार FIR दर्ज क्यों ना हो जाए। बुलंदशहर के शिकारपुर में हुए ब्राह्मण सम्मेलन में वरिष्ठ समाजसेवी शिव कुमार शर्मा और सीटू भाई ने भरी हुंकार। कहा, अगर भगवान परशुराम की तरफ किसी ने आंख उठाई तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। अगर भगवान परशुराम की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो उसकी उंगली भी काट दिए जाएंगे। दिवाली के पावन पर्व पर बुलंदशहर के कोतवाली शिकारपुर इलाके में परशुराम चौक पर भगवान परशुराम की मूर्ति की पूजा अर्चना करना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा को पड़ा भारी। पूजा अर्चना को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा पर हुआ मुकदमा। मुकदमे को लेकर शिकारपुर में आज किया गया ब्राह्मण जनसभा का आयोजन, जिसमें SDM को दिए गए ज्ञापन में लिखा गया है कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया और भगवान परशुराम की ढकी हुई मूर्ति को नहीं खोला गया तो जल्द होगा बड़ा आंदोलन। देखा बुलंदशहर से सतीश कुमार की रिपोर्ट। राकेश जी, आपके द्वारा SDM साहब को ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन है, आप लोगों की क्या मांग? हमने ये ज्ञापन दिया है कि हमने जो दिवाली वाले दिन भगवान परशुराम को दूध से और गंगा जल से नहलाया और उसमें हमने फूलमाला कर पूजा की, तो हमने कोई अपराध नहीं किया। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की और फिर दोबारा से भगवान परशुराम को इन्होंने कपड़े से लपेट दिया, जबकि हमने तो कोई गुनाह या किसी भावना को क्षति नहीं पहुंचाई थी, किसी धर्म को क्षति नहीं पहुंचाई थी भगवान परशुराम की पूजा करके। लेकिन इन लोगों ने, चाहे वो कराने वाले हैं या करने वाले हैं, उन्होंने वो भगवान परशुराम को के ऊपर दोबारा कपड़ा लपेट कर, जबकि हमारे धर्म में लिखा है कि जिस भगवान की पूजा शुरू हो जाए उस भगवान को कभी ढकना नहीं चाहिए, और इन्होंने भावनाओं को क्षति पहुंचाई है। सभी जितना हमारा ब्राह्मण समाज है और परशुराम के वंशज हैं और परशुराम के अनुयायी हैं, उनकी सभी की भावना को ठेस पहुंचाई है। हमारी तो ये है कि अगर किसी ने एक कपड़ा वो किया है, लपेटा है, और जिसने वो कपड़ा लपेटवाया है उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। हम पे FIR एक तो हमारी वापस होनी चाहिए, दूसरा ये है कि भगवान परशुराम के साथ जो अन्याय हो रहा है कि पूजा के बाद में उनको लपेटा गया है, हमारी ये मांग है कि कहने पर FIR दर्ज हुई है। देखिए, ये हम नहीं कह सकते, ये तो प्रशासन जानता है, लेकिन ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सत्ता में मैं भी रहा हूँ, कि बिना सत्ताधारी किसी नेता के कहे प्रशासन कभी FIR नहीं करता। और अगर प्रशासन बिना सत्ता के नेता के द्वारा कहे हुए वर्डों से FIR करता तो वो FIR पहले भगवान ये हमारे भगत सिंह जी के ऊपर जो कपड़ा लपेटा था वो हटाया गया, उसमें FIR नहीं हुई, क्योंकि उसमें किसी नेता ने प्रशासन को बाध्य नहीं किया FIR करने के लिए। तो मेरा मानना तो ये है कि ये किसी नेता के कहने से प्रशासन ने इसमें FIR की है हमारे ऊपर। और दूसरा हमारी ये है कि 48 घंटे में अगर भगवान परशुराम की मूर्ति को नहीं खोला गया तो हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और वो गलती बार बार करेंगे, चाहे हमारे ऊपर 1000 बार FIR दर्ज क्यों ना हो जाए। सर, आज आप शिकारपुर में आए हैं, क्या आयोजन किया गया है और किस बात को लेकर के यहाँ एक FIR बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के एक नेता पर FIR हुआ, क्या पूरा मामला है? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक त्यौहार पर, जो दीपावली पर, मंदिर जगह जगह जहाँ भी जैसा होता है, घरों के मंदिर, बाहर के मंदिर, सबको सजाया जाता है, सब पूजा अर्चना की जाती है, उनको जगमग किया जाता है कि दीपावली का पर्व है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। इस पर्व पर भगवान परशुराम की एक मूर्ति लगी हुई है परशुराम चौक पर, और उस पर थैली लटकी हुई थी, वो बंद पड़ी थी, तो एक भगवान भक्त ने उसको साफ करके उसमें पूजा अर्चना की। तो ये तो हर किसी का फर्ज है, वहाँ अगर मैं होता मैं भी करता, मुझे दिखाई जाती। और ये एक भगवान, क्योंकि कोई नेता नहीं थे वो, जिनकी नेता की है कि भाई उसको उन्होंने साफ कर दिया, खोल दिया, ये भगवान की मूर्ति है, उसकी अगर उन्होंने दीपावली पर्व पूजा अर्चना कर ली तो इसमें क्या गुनाह कर दिया। और भगवान परशुराम तो भगवान है, 5वां अवतार हैं, उनका तो पूरा वर्ल्ड उनकी पूजा करता है, तो एक बंदे ने, भक्त ने पूजा की, इसमें क्या गुनाह कर दिया। इसमें एक बदले की भावना से
क्योंकि वो एक मंत्री अनिल शर्मा ये चाहते थे कि इसका अनावरण मैं करूं। इसमें अनावरण वाली बात है ही क्या? अगर पूजा कर दी बाद में आकर आप भी पूजा कर जाओ, इसमें जिद पकड़ने वाली बात क्या थी? ये तो एक है कि सत्ता की पावर हनक के चलते एक परशुराम भक्त पर मुकदमा दर्ज किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। इस बात का आज ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, इसमें जो FIR उस दर्ज हुई है इसको निरस्त किया जाए और हम 48 घंटे के हमने ऐलान कर दिया है कि हम उसका दोबारा से अनावरण करेंगे और इसको कोई रोक सकता है, शासन प्रशासन तो रोक के दिखा दे। हमने ये फैसला कर लिया है। क्या दिया है सर ज्ञापन, बता दीजिए क्या ज्ञापन दिया है, मांग क्या है? ज्ञापन इनके द्वारा जो दिया गया है ये इनका यह है कि जो मूर्ति है परशुराम की उसका अनावरण किया जाए और हमको अनावरण करने का वो दिया जाए। सर किसके आदेश पर FIR हुई थी मूर्ति अनावरण को लेकर के? आदेश नहीं, ये चूँकि इस तरह का वो था मामला कि जिसमें कि औपचारिक रूप से कोई अगर घोषणा ना हुई हो, औपचारिक रूप से कोई तिथि की घोषणा नहीं हुई हो और उसके बाद ये किया जाए तो फिर ये वो गलत है और इसलिए इनको करना पड़ा इस तरह से। जो लोकार्पण की एक डेट होती है तो कितने लोगों पे सर FIR हुई है, कौन कौन? सिंगल है शर्मा उसके समर्थक ठीक है। इन पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख महोदय पे और उनके समर्थक का नाम पता। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सब्जी मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रही महिला को मनचलों ने छेड़छाड़ के विरोध के बाद सरेआम सड़क पर गिरा कर पीटा। कोतवाली सिटी से महज 500 मीटर दूर बुग्गी पर बैठे 4 युवकों ने महिला से छेड़छाड़ के बाद पीटा। मनचलों ने रास्ते से गुजर रही महिला पर पास किए थे अश्लील कमेंट। विरोध करने के बाद मनचलों ने की महिला के साथ मारपीट। मनचलों ने सड़क पर गिराकर लाठी डंडों से महिला की पीटा। महिला हुई लहूलुहान। महिला को पीटकर मनचले हुए फरार। स्थानीय लोगों ने महिला के फोन से दिए महिला के परिजनों को सूचना, तो परिजन बेसुध महिला को ई रिक्शा में डालकर ले गए अस्पताल। पीड़ित महिला की बाजू टूटी, शरीर के कई हिस्सों में भी आई गंभीर चोटें। फिलहाल महिला का इलाज जारी है, अस्पताल में हो रहा है इलाज। मामला दो संप्रदायों का होने से इलाके में तनाव है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई में जुटी। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के काली नदी पुल के पास की है घटना। देखें बुलंदशहर से सतीश कुमार की रिपोर्ट। हुई थी आपके साथ में? सब्जी लेकर जा रही घर की तरफ से। हाँ, 4 जने बुग्गी पे बैठे तो मेरे से बदतमीजी करे, उल्टा सीधा बोल ले, तो मैंने अनसुनी कर दी। तो वे मेरे से कह रहे कि तू सही कह रहा हूँ, तेरा फिगर बड़ा मस्त है, तेरी पलटी बड़ी भारी है, बड़ी जानदार है, आज मेरी जान हूँ हम देखेंगे। तो मैंने कह दी तेरे घर में माँ बहन ना। मैंने बोला हम तुझसे नहीं कह रहे, फिर इतनी कह के फिर मैं बोली और किसका कह रहा है? तुझसे ही कह रहे, बता क्या कर लेगी। मैं बोली तेरे घर में माँ बहन ना। फिर तो दोबारा मैं मेरे जो लाठी मारी 3 मेरे सिर पे, फिर मेरे साइड में चक्कू मारा, छोटा सा ब्लेड निकाल के। फिर मैं खींची, 4 जने ने मैं गिरा ली ना। जब मैं गिर रही नहीं तो गाली दे रहे बहन की लौड़ी को मारो मारो और इसकी टांगन में मारो, इसे टांग से गिराओ। जब गिर रही नहीं तो मेरी टांग में फिर 3 डंडा मारे, मैं गिर गई। गिरने पर कोई ना आया, मैंने हल्ला मचाया तो 2 जने आए निकल के, इतने वो भाग गए। अपनी पत्नी के साथ में? हमारी घरवाली घर से सब्जी लेने के लिए गई थी बंद पर, नदी के पुल पर। तो वहाँ से आ रही थी निकल के नहीं, तो बुग्गी पे 4 लड़के बैठे थे। वो उन्होंने से बदतमीजी करी। हमारी घरवाली ने उनसे कहा तो उन्होंने मारपीट चालू कर दी हमारी घरवाली के साथ में, और उसे डंडों से और चाकू से उसके पीछे जो सर में चोट आई हुई है वो चाकू की है, और सीने पे जो बाकी निशान है, टांग में चोट है, वो डंडों से है। अब कैसी हालत है आपकी पत्नी की? अभी तो गंभीर हालत है।
अभी थोड़ा सुधार नहीं है, लेकिन थोड़ा हल्का आ रहा है। अभी थी वो दबंग है, दबंग लोगों को अपनी दादागिरी दिखाते हैं वहाँ नदी के पुल पर मोड़ पर, बुग्गी खड़ी करते हैं, वहाँ भैंस बांधते हैं। यही लोग हैं भैंस बांधने वाला जो गद्दी का है। तो कमेंट किया था? हाँ, कमेंट किया, खींच के ले जा रहे थे। कहाँ खींच रहे थे? वो खींच के ले जा रहे थे। जब इन्होंने नहीं खींचने में आई तो जब उन्होंने डंडा मारा, इसे गिराई वहाँ पर, ये बेहोश हो गई। हाँ, इसके छेड़छाड़ करी थी, इसके सीने पे निशान है, खींचा था, कपड़े उपड़े फटे हुए हैं। तो आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई? एफआईआर दर्ज कराई, अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसके पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।